तो देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको बोलेंगे? ईएमएफ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स ओन करंट। किसी लूप में अगर इसकी खुद की करंट के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, होगा ना, क्योंकि आप कह रहे हो ना कोई भी लूप है फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली उसको काट के आप एक बैटरी लगा सकते हैं। उस बैटरी का जो ईएमएफ होता है दैट इज डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। अब कोई लूप है, आप कह रहे हो कि लूप में खुद की करंट की वजह से भी फ्लक्स होगा, तो उसको आप लिखते कैसे हो? एल इंटू आई से लिखते हो, हमेशा अभी तक यही सीखा है। कैसा भी लूप हो आपको खुद की करंट के कारण उससे फ्लक्स लिखना है। क्या फार्मूला है आपके पास? पाई इक्वल टू एल इंटू आई। एल की डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये जो डी आई ई क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है? अगर खुद की करंट इसके अंदर चेंज हो रही है, तो ये कहलाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी लूप का पिक्चर में आएगा कि जब उसके अंदर जो लूप के अंदर जो करंट चल रही है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है तो करंट चलेगी। अगर वो करंट टाइम के साथ बदल रही है तो उस लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये आपको दो डेफिनेशन आज क्लियर क्लियर हो रही है आपको कि एक तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग लूप, उसका क्या मतलब, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस से किसी भी कंडक्टिंग लूप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और दूसरा बात आपको समझ में आ गई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब हम एक एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं कि मान लो आपका पहले ये सर्किट था इस तरह, ठीक है, और अब आपने इस की को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। की को क्लोज कर दिया तो क्या होगा? इसमें करंट एकदम से ग्रो करने लगेगी, इस लूप से एकदम करंट चेंज होने लगेगी। पहले तो कोई करंट नहीं, आपने जब इस की को क्लोज कर दिया तो इसमें करंट चेंज होने लगी, ठीक है। तो इस लूप में क्या होगा? एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा जो इस बढ़ती हुई करंट को कम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ एक बैटरी लगेगी, ठीक है। ये सब क्लियर है? लॉ से बोल रहा हूँ, फेराडेज लॉ से सब कर पा रहा हूँ, और कैसे करूंगा, ठीक है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? वो सेल्फ इंडक्टेंस अगर पता है लूप की तो उससे मैं लिख रहा हूँ एल इंटू डी आई बाई डी टी। बढ़ती हुई करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो, ठीक है। तो जब आपने इस की को क्लोज किया तो लूप के अंदर एक और बैटरी बनेगी, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है? एल डी आई बाई डी टी। अभी ये एकदम से करंट को ग्रो नहीं होने देगा बेटा, ये अपोज करेगा ना करंट ग्रो होने का, इसलिए तो पैदा हो रहा है, ठीक है। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है इसलिए तो पैदा हो रहा है कि अभी करंट के ग्रो होने का अपोज करे, ठीक है। तो अब करंट शुरू में टाइम के साथ वेरी करेगी। अगर वो वेरिएशन देखना है तो आपके पास एक ही सहारा है, आपको और कुछ नहीं आता है उसके अलावा, आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास डी आई बाई डी टी और करंट आई में कोई रिलेशन दिखे, और फिर आप उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस लूप में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए मुझे कि जब आप की को क्लोज करेंगे तो इसके अंदर करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फेराडे सही है, ठीक है, तो डेफिनेटली इतने ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी की एक उल्टी बैटरी इसमें लगेगी, ठीक है। और अब आपको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो फिर आपको केवीएल लगाइए, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ पर आपने पोटेंशियल वी ए मान ली। अब आप करंट की डायरेक्शन में इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो इसलिए माइनस एल डी आई बाई डी टी आ गया, माइनस आई इंटू आर आ गया। अब आगे चले, कितना आ गया? प्लस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं, इज इक्वल टू वी ए। और वी ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो आपको अब लग रहा है कि आप निकाल सकते हैं करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आई को एक तरफ कर ले, टाइम को एक तरफ कर ले, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे लिख दें डी आई अपॉन ई माइनस आर वन अपॉन एल डी टी, ठीक है। दोनों तरफ टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज करिए तो टी इक्वल टू जीरो पर कोई करंट नहीं थी। फिर जनरल किसी टी टाइम पर बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसा आपका कैपेसिटर में चार्ज का एक्सप्रेशन बनता था, ठीक है। तो देखो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो से टी, जीरो से आई, और ये क्या बन गया आपका? सबको पता है डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो वन अपॉन ए नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन आर आ गया। एल एन ई माइनस आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट वन, एल कांस्टेंट है क्योंकि आपको पता है करंट कैसे भी ग्रो करे या कुछ भी हो, एक बार लूप फिक्स है तो उसका एल फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल एल, शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग।
तो वो आप चेंज नहीं कर रहे, तो एल फिक्स है इसलिए एल बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/L इंटू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फिर आप इसको लिख दो इधर ले जाके ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। देखो यहाँ पर भी जो नीचे आ रहा था टी के, उसको क्या बोल दिया, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, कितना आता है यहाँ पर, एल बाई आर आता है। आरसी सर्किट का कितना आता था, आर इंटू सी आता है। आर इंटू ठीक है ना, आर इंटू सी आता था आईसी आरसी सर्किट का। तो आई इंटू आर इधर आ गया, इसको इधर ले जाओ। फिर आपने इसमें से ई को कॉमन ले लिया, आर को इधर ले गए, तो आई कितना आ जाएगा, ई बाई आर 1 - e⁻⁻ टी बाई टाउ। तो फिर से इस टर्म को वहां पर देखो, बिल्कुल सिमिलरिटी देख रहे हैं आप चार्ज का एक्सप्रेशन और कैपेसिटर में, और इस इंडक्टर में जो आपका करंट का एक्सप्रेशन है। ऐसे याद किया था कि आप लोगों ने, सबको याद है, कोई ऐसा तो नहीं जो इस बेहतरीन चीज को भूल गया हो। बहुत ज्यादा आने वाला में से बेटा, जेई में, बोर्ड में नहीं आता है, जेई में आता है, सब में आता है। ठीक है, तो उसको गलती से भी आरसी सर्किट का एक्सप्रेशन कोई ऐसा ना हो भूल जाए। यही आपको याद है, चार्ज ऐसे ग्रो करता है कैपेसिटर में। ठीक यस है, सर। तो वहां पे यस चार्ज ग्रो करता था कैपेसिटर में इस तरीके से, जब आप कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगा देते थे। शुरू में चार्ज इस तरह से वेरी करता रहता था, सबको बहुत अच्छी तरह आइडिया है। तो आज ये भी सीख लीजिए कि किसी भी लूप में जो करंट ग्रो करता है, वो एकदम से ई बाई आर नहीं हो जाता। आज तक हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, हम सेल्फ इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करते हुए आए थे। ठीक है, बट कभी अगर गिवन है लूप की सेल्फ इंडक्टेंस, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि करंट एकदम से ई बाई आर हो जाए। करंट होगा ई बाई आर, देखो आप इसमें आप डाल दो टी टी इन्फिनिटी डाल दो, टी इन्फिनिटी डाल दो, क्या आ रहा है, ई बाई आर ही तो आ रहा है। तो आज तक हमने क्या किया था, हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस की हमने बात ही नहीं करी थी, बट कभी लिख दिया कि इस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है। तो फिर आप एकदम से नहीं बोल सकते हैं कि ई बाई आर आएगा। ई बाई आर आएगा, बट कब आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टेडी स्टेट चार्ज बोलते थे इसको। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या निकल के आया, आई एस है ई बाई आर। ठीक है, तो आई एस को क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट करंट बोलेंगे। तो ये सिमिलरिटी है इस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज तक हम क्या करते आए थे, हर जगह ऐसा होना चाहिए था, होता है हर जगह। ठीक है ना, बट हम ये एल को बहुत नेग्लिजिबल मानते आए थे आज। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, जब तक कि हम इस लूप में अभी एक स्पेसिफिक एलिमेंट लगाएंगे बेटा, बिल्कुल। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, इस लूप में एक स्पेसिफिक एलिमेंट लगाएंगे, वो होता है इंडक्टर कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो फिर आप इस लूप में जब इंडक्टर लग ही गया है, तो फिर लूप की इंडक्टेंस आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर हमेशा आप करंट को ऐसे ही लिखेंगे टाइम के साथ, आई एस 1 - e⁻टी बाई टाउ। ठीक है, अभी जब तक हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉब्लम आज तक करी थी, हमने तो कभी बात ही नहीं करी इस बैटरी की। हम तो कहते हैं कि क्लोज हुआ करंट की भैया, क्योंकि हमने क्या किया था, सेल्फ इंडक्टेंस लूप की हमेशा नेग्लेक्ट करी थी। बट किसी लूप में ये ना डेवलप हो, ये इम्पॉसिबल है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी लूप में ये ना डेवलप हो एल डी आई बाई डी टी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेराडेज लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है आज तक। अगर लूप है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ जरूर पैदा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कैपिटल एल को बहुत स्मॉल मानते हुए सारी चीजें कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन आएगा। हाँ बताइए बेटा। ये थोड़े टाइम के लिए तो होता होगा ना ये, माइनस हाँ, जितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होता है उतनी देर के लिए होता है, समझ, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड ऐसे। ठीक है, कैपेसिटर भी तो इतनी देर में चार्ज हो जाता है, वही चीज है। यस। कैपेसिटर में जितनी देर बाद करंट जीरो होता है, ठीक है ना, उतनी देर में इसमें करंट क्या होता है, फुल ग्रो कर जाता है। तो ये अभी आएंगे, हम डिफरेंस पे आएंगे, एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों। ठीक है, बट अभी आपको ये क्लियर है कि किसी लूप में अगर आपने बैटरी क्लोज करी है, तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा था क्या है। ठीक है, वो आपको बताता है कि करंट एकदम से ग्रो नहीं कर गया, करंट पहले टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कंडक्टिंग लूप। ठीक है, और वो जिसमें जब एक रीजनेबल टाइम, जिसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, उसके बाद करंट की वैल्यू ई बाई आर। ठीक है ना, फिर वो सेल्फ इंडक्टेंस का रूल खत्म हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट जब कांस्टेंट है तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है बिल्कुल बेकार है, ये अपने अंदर एनर्जी भी स्टोर कर लेता है, बिल्कुल जैसे कैपेसिटर स्टोर करता है।
ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए आप एक, इसमें कोई डाउट किसी का, पहले ही बताइए। सर हाँ बताइए। सर लेकिन अगर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो फिर थोड़ी सी देर में कैसे हो जाता है वो अरे नॉर्मल? यार ये बहुत गलत करते हैं धर्मा, आपने कैपेसिटर में क्यों नहीं पूछा बेटा? कैपेसिटर हाँ में सर, क्यों? जब डाउट तो आया था। हाँ तो कुछ डाउट है, वो डाउट ही बने रहे तो अच्छा है। ठीक है, कुछ डाउट है जो डाउट ही बने रहे तो अच्छा है। ये टी इन्फिनिटी कभी नहीं है, जस्ट मैथ्स की प्रॉब्लम समझ लीजिए, किसी की भी समझ लीजिए। ठीक है, क्या इन्फिनिटी पे ऐसा नहीं है कि करंट आई एस रहेगा, ये बताइए। क्या इन्फिनिटी पे ऐसा नहीं है करंट ई बाई आर रहेगा इनफाइनाइट टाइम? यस बताइए। सर। अब वो ये इक्वेशन भी यही बता रही है कि बहुत मिली सेकेंड से शुरू होके इनफाइनाइट टाइम तक आपका करंट क्या रहता है, ई बाई आर के बराबर है। तो क्या बुराई है इसमें? बताइए। इक्वेशन भी तो यही बता रही है कि इन्फिनिटी टाइम पर, ये क्या बता रही है कि एग्जैक्ट आप इन्फिनिटी डालेंगे तभी ये सब हो। ठीक है, ये आपको बता रही है कुछ मिली टाइम के बाद क्या होता है, आपका पूरा इन्फिनिटी तक करंट सेम बना रहता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना बेटा, बहुत जल्दी हाईएस्ट वैल्यू अचीव हो जाती है। अब इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है ना, कोई भी लार्ज वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, तो मैथ्स की लिमिटेशन है, बट हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगता है, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। इसमें पूरी करंट ग्रो हो जाती है और कैपेसिटर क्या होता है, पूरा चार्ज हो। क्लियर है इतनी बात आपको? यस सर। हाँ, इसमें ये नहीं है कि बहुत घंटे लग रहे हैं, सालों लग गए, कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाया इनफाइनाइट टाइम। किसको आप इनफाइनाइट बोलेंगे, ये कोई डिफाइन नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब हम एनर्जी स्टोर्ड पर आएंगे।